ग्रीटिंग्स और आज का टॉपिक है उन्हें आपसे क्या बात करनी है। ठीक है, ये हमने लिया एक टॉपिक एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्ट है ये है ओरेकल, फिर लव मैसेजेस एंड देन वी हैव द टैरो। तो क्या करते हैं, टैरो लास्ट में चुनते हैं। सबसे पहले चुनते हैं यहाँ पे कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, क्या रीडिंग आती है। हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं कार्ड्स कैसे चुनते हैं हम। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, बातें एक्चुअली ऐसी होती हैं कि जो एनर्जी आपके आसपास है, जैसे कि अभी मैं ये कार्ड शफल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक्चुअली एग्जैक्टली कौन कर रहा है, कौन सी एनर्जी करे, वो डिपेंड होता है ना। एंड वो एनर्जी आपको सूटेबल है नहीं है, या फिर जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए सूटेबल है या नहीं, वो भी डिपेंड होता है। तो ये सब देखना पड़ता है। इससे अच्छा है मैं खुद ही कार्ड चुनूँ, तो डायरेक्टली मेरा इम्पैक्ट होगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो मैं 1-2 कार्ड और चुन लेता हूँ। यस, और ये हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, हालांकि कार्ड्स कम आ गए लेकिन हम उसी से काम चला लेंगे। जो कार्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आई होप यू कुड सी देम क्लियरली। ठीक है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अवेलेबल टू यू, विजिबल टू यू क्लियरली और नॉट ड्यू टू द लाइट इशू और व्हाटएवर। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये है पैशनेट। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइट चालू करता हूँ। ओके, नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, देखो पहला कार्ड है वो है पैशनेट। सेकंड जो कार्ड है वो है हैबिट। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है रॉकी पैच। फोर्थ जो कार्ड है वो है ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, फिफ्थ जो कार्ड है वो है लाइट हार्टेडनेस। देन जो कार्ड आ गया है वो है स्ट्रॉन्ग मेल, गोइंग अगेंस्ट द कॉन्शियसनेस। एंड जो फाइनली 2 कार्ड है वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड बोर्डम। ठीक है, काफ़ी सटीक रीडिंग आ चुका है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि किसको कौन से कार्ड सुटेबल है। ठीक है, तो जो रीडिंग आपसे रिजोनेट हो जाए उसको ही ले लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिकली कुछ कार्ड आपसे रिजोनेट हो गए, कुछ नहीं होंगे, तो जो होंगे वही ले लीजिए। आपका सिक्स आपको खुद ब खुद बता देगा। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है पैशनेट। सो बीइंग पैशनेट, व्हाट इज मीन बाय दैट। देखो ये पर्सन आई थिंक काफ़ी पैशनेट है एंड इस पर्सन को आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। अब पैशन के साथ बातें शेयर करना मतलब कुछ भी हो सकता है। लाइक द पर्सन वांट टू टॉक टू यू, शेर व शायरी करना चाहते हैं, आपकी खूबसूरती की तारीफ करना चाहते हैं, पुल बांधना चाहते हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। हालांकि ये नॉटी भी हो सकता है, 18+ भी हो सकता है। तो अगर आप इससे वाकिफ़ हो तो शायद आपको अच्छा लगेगा, और अगर नहीं तो शायद आपको बुरा लगेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप इसको कैसे लेते हो। हालांकि पैशनेट की अलग अलग फीलिंग्स हैं, जैसे कि किसी को बस रात में कॉल करना और हाय हेलो करना भी पैशन वाली फीलिंग लगती है। एंड किसी के दिल या दिमाग में अपने लिए कोई एक आग सुलगाना कि भाई यस आई एम फीलिंग समथिंग अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है उनके हिसाब से। लेकिन आप क्या इसके बारे में कंफर्टेबल हो? जैसे कि मान लो कि देयर इज़ अ गर्ल हु वेयर शॉर्ट स्कर्ट। अब उसको शायद ये आदत है इसलिए उसने वो पहना, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अचानक से कोई लड़का आपके सामने आ जाए और वो भी बहुत मतलब क्या उसे कहते हैं, एक अजीब ही टी शर्ट पहन के, तो क्या लगेगा आपको? ये उस टाइप की फीलिंग है। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या है, वो है हैबिट। नाउ हैबिट, ये कार्ड जो है वो चीज़ें सभी बदल देता है। हैबिट का मतलब है आप में से जितने भी लोगों को पता है कि ये ऐसा ही करते हैं। अब ये अलग अलग होता है। देखो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यू नो दैट योर हस्बैंड इज़ योर लवर, जो भी है वो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, दे हैव दिस काइंड ऑफ हैबिट। मैच्योरली बात करना या फिर 18+ की बात करना, वो तो बनता ही है। एंड इफ़ यू नो अबाउट देम देन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ही और शी इज़ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और इवन टुडे दे आर नॉट, लेकिन वो फ्लर्ट करते हैं और काफ़ी लोगों से वो फ्लर्ट इसी तरीके से करते हैं, तो फिर सब बदल जाएगा। तो अगर उनको आपसे बात करनी है तो बस वही बात करनी है, किसी और से बात नहीं कर पाए, चलो तुमसे बात करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बदल, जैसे कि अभी मेरा जो फ्रेंड है वो अभी हंसी मजाक में कहता है सुबह से कोई मिला नहीं तो सोचा तुमसे बात करूं। वो अलग तरीके से बात करता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे का मकसद क्या है। हर रोज़ हम बहुत सारी बातें करते हैं। सो ये एक नज़रिया है देखने का। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पर्सन जो है वो अगर यही काम करता है, लड़की देखी या लड़का देखा छेड़ दिया उनको, तो क्या है ये। सो यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये उनका हैबिचुअल वर्क है, यू नो अबाउट दैट कि ज़्यादा सीरियस इस बात को नहीं लेना है।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रॉकी पैच। अब रॉकी पैच का मतलब है कि देखो ये पर्सन चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? उनकी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सच में ऐसी उनकी एक काबिलियत बन चुकी है कि कोई भी लड़की उनको देखे तो ये समझे कि हाँ भाई इसके तो अफेयर्स होंगे ही, तो ऐसे हालत में ये क्या मतलब कोई लड़की इसके साथ शिद्दत से प्यार करेगी? जिसको टाइम पास करना है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो तो भाई उसको हाँ बहुत अच्छा है, चलो फिर टाइम पास कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कहीं पे एक स्टॉल लगा है या फिर सेल लगा है, आपको समय नहीं जा रहा, समय नहीं कट रहा, तो आप जाकर वहाँ पे बस टटोल रहे हो चीज़ों को, कैसी चीज़ है, कितने रुपए की है। लेकिन अगर सीरियस है एंड आपको जल्दी है तो आप जल्दी से जाओगे, वो वही चीज़ देखोगे, तुरंत बाहर पड़ोगे। क्यों? कि आपके लिए समय कीमती है। समझ गए ये बात? तो रॉकी पैच यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स मतलब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो या फिर आप सेपरेट हो चुके हो शादी के बाद, या फिर रिलेशनशिप थी फिर शादी फिर सेपरेट हो गए, तो बातें यहाँ पे आती है कि ऑब्स्टैकल्स मतलब चीज़ें कुछ हैं जो अभी भी बवंडर बन चुकी हैं और अभी भी वो शांत नहीं हो चुकी। देखो कुंडली मैच भी एक होता है और दूसरा होता है कि क्या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। जैसे कि कुंडली में जो एक 8 गुण होते हैं मैचिंग में, उसमें से एक जो गुण है वो है नाड़ी का। उसको जब हम टटोलते हैं तो वो होता है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द द प्रोजेनी या फिर नेक्स्ट जनरेशन। अगर किसी को संतान की अपेक्षा है तो क्या हो सकता है, तो किसी को लगता है कि ये फ़नी है, लेकिन उसमें एक्चुअली बहुत चीज़ें दिखाई देती है। कभी कभी आपकी संतान जो है आपकी नहीं सुनने वाली, वहीं से प्रेडिक्शन होता है, आप नहीं मानते एंड फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस ऑब्स्टैकल्स मतलब क्या है, वहाँ पे एक और जैसे कि भकुट है, तारा है, उसमें अगर कोई पॉइंट नहीं मिला तो मेंटालिटी नहीं मिल रही है। तो अभी तो ठीक है, चलो भाई अंडरस्टैंड किया, लेकिन बाद में मेंटालिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारा जॉब तो मेरा जॉब नहीं है, तो चीज़ें फिर एक दूसरे के क्रॉस चली जाती है एंड फिर समझ में नहीं आता दोनों को कि करे तो क्या करे, मुझे भी नहीं क्विट करना है, उसे भी नहीं क्विट करना है। फिर समझ में आता है सॉरी इस वर्ड का मतलब। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है लाइट हार्टेडनेस। अब ये जो बात है ये उनके साथ हो रही है, शायद मेरे हिसाब से ये पर्सन स्मोक या ड्रिंक कर रहा है या फिर स्मोक या ड्रिंक करेगा, उसको मतलब छाती से ये चीज़ कनेक्टेड है। छाती से कनेक्टेड में भी समवेयर शायद उनका एक्सरे भी चल रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी की शायद हेल्थ भी इशू हो दे रहा होगा। लेकिन लाइट हार्टेडनेस का मतलब है कि इस पर्सन को अपना जो दिल दिमाग है एंड अपने जो फेफड़े हैं वो बहुत ही कूल रखने हैं, किसी भी बात का उनको अफसोस नहीं है, ना तो अफसोस बनाना है, ठीक है। ये बात किसी के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैंने कहा। नेक्स्ट कार्ड वो है स्ट्रॉन्ग मेल। अब स्ट्रॉन्ग मेल का मतलब है कि आप चाहे कितना भी ढोल पीटे, इस पर्सन को जो करना है वो वही करेगा, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ कमिंग आउट। अगर इसको आपसे बात करनी है तो चाहे आप फ़ोन उठाओ ना उठाओ, आपको रिंग करता ही जाएगा। अब मान लो आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर व्हाट्सअप आपने बंद ही किया है, ठीक है। मान लो यू हैव फोर्सफुली क्लोज व्हाट्सअप, तो अगर सामने वाला आपको फ़ोन कर भी रहा है, आपको समझ में नहीं आया कि वो आपको फ़ोन कर रहा है, उसको भी नहीं समझ आया कि आपको फ़ोन हो रहा है नहीं। आई थिंक दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लिच इन व्हाट्सअप और व्हाट। तो अगर ये बात है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि फ़ोन आ रहा है या फ़ोन जा रहा है ना। तो अगर मान लो वो कॉल कर रहा है 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया, तो क्या हो रहा है, ये टच से मस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंसस, एंड फाइनल जो कार्ड है वो डीलिंग ऑफ प्लान्स। अब इन दोनों का जो मतलब आ रहा है वो क्या मैं बताता हूँ। देखो ये पर्सन जो है, ओके, एक और कार्ड है यहाँ पे और वो है बोर्डम, ठीक है। इन तीनों कार्ड का जो मतलब आ गया है, जैसे गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंसस, इसका मतलब है कि देखो जो इनका कॉन्सेंसस है, मतलब जो दिल दिमाग से सोच रहे हैं वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई चीज़ गलत कर रहा है। गलत कर रहा है मतलब कैसे कि अब देखो मान लो इनको आपसे फ्लर्ट करनी है, कहीं ना कहीं उनको लगा कि आप फ्लर्ट मटेरियल टाइप नहीं हो, आप एक्चुअली जेन्युइन पर्सन हो, एंड अगर वो आपके साथ फ्लर्ट करते हो, यह बात अगर आपको पता चली तो आपका दिल टूट जाएगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल नहीं टूटता, ओके। आपको काफ़ी वैसे फिल्में आपने देखी होगी कि जिसमें ऐसे किरदार दिखाते हैं कि जो बहुत ही बोल्ड होते हैं, मच्योर होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनके साथ फ्लर्ट करे, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर दिखाते हैं कि जो बहुत सुशील दिखाते हैं या फिर जो बहुत ही ट्रेडिशनल ख़ानदान वाले, जैसे ही कोई इनके साथ फ्लर्ट करता है तो ये रोने लगते हैं कि समबडी डिड समथिंग विद अस। तो ये कमज़ोर वाला निशानी नहीं है, ये है कि कैसे मैंने किसके ऊपर ऐसा यूं ही भरोसा कर लिया, तो ये भरोसा टूटने का गम है। दूसरी तरीके से यहाँ पे अगर ये पर्सन ऐसा करता है कि जानबूझ के अगर आपके खिलाफ जा रहा है, आपको फंसा रहा है, तो ये उनका मन उनको खाएगा अंदर से। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आ गया वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है बोर्डम। तो मेरे हिसाब से अगर ये ऐसा करने वाला है भी नहीं कर पाएगा,
शायद अभी उनको प्रॉब्लम आएगी एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो दूर चले जाएंगे, कहेंगे भाई सॉरी आपकी ज़िंदगी में हम आ गए, हम वापस जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने आप को बदल देंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो किसी और से बात करना बंद कर देंगे, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको वो बात ही नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन जिस तरीके से शायद कर रहे थे फ्लर्ट तरीके से वो बंद हो जाएगा अगर आप सीरियस हो तो। इफ़ यू आर सीरियस, और अगर वो सीरियस नहीं है तो वो इस बात को समझेंगे एंड उस तरीके से भी बात नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो अगर बात करेंगे हाँ कैसे हो, और अगर आपको लगता है कि इस बात से कुछ आप फील करो तो अभी बात करेंगे लाइक हेलो कैसे हो, समझ आएगा टोनिंग में जैसे डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के ज़िंदगी में हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आते हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है लव मैसेजेस से। चुनते हैं बस कुछ ही कार्ड, चलो आई थिंक इतने ही कार्ड आ गए तो हम इतने ही कार्ड लेंगे, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी, ये है यू मेक मी स्माइल माई बे। आप इनकी चेहरे की स्माइल बन चुके हो और इनके चेहरे पे स्माइल आपकी वजह से ही आ जाती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इनका प्यार कभी भी आपके लिए कम नहीं होगा। तो ये ऐलान कर रहे हैं, यू नो, शेर व शायरी से भी आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सीरियस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, बट यू आर नेवर श्योर। देखो नेक्स्ट कार्ड है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। अगर ये सही बात है ना, किसी को खुश देख के आप खुश होते हो तो उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यू प्रमोट द पर्सन टू डू समथिंग, नहीं, वो अपनी खुशी खुद चुनेंगे। आपका ख्याल ये है कि आपको वो अच्छे लगते हैं ना, और आपको लगता है ना कि उसने खुश रहना चाहिए, तो चाहे जो भी करे जिससे उसे खुशी मिलती है वो उसका रवैया हो गया। अनलेस एंड अनटिल द पर्सन हैज़ बिकम योर फैमिली, अगर वो पर्सन आपकी फैमिली बन चुका है तो हाँ डेफिनेटली आप इंटरसेप्ट करो, आप बीच में जम करो और आप इन्हें रोको कोई गलत चीज़ करने से, अगर वो कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने नाता तोड़ दिया है, आपके एक्स बन चुके हैं, या फिर उनसे कहा है कि मेरे ज़िंदगी में वापस से इंटरफेयर मत करना, सो डोंट थिंक अबाउट दैम। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो यस, यहाँ पे बस बातें ऐसी हो रही हैं बड़ा चढ़ा के। नेक्स्ट कार्ड है वो है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू, एंड फाइनल कार्ड है आई फॉल इन लव। ये पूरा जो अभी रीडिंग आ गया लास्ट के 2-3 कार्ड, मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा बकवास काइंड ऑफ चल रहा है। ये पर्सन शायद आपकी टांग खिंचाई कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पे आपको कहते हैं ना खजूर के झाड़ पे चढ़ा रहा है ताकि आप नीचे ही ना उतरे, वहीं पे अटके रहे, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलती है रीडिंग, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये मैंने लिया है डेक, अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो करता हूँ मैं बस 2-3 बार ही शफल एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया, ओके 2 ही आ गए। ठीक है, और हमें शफल करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है। चलो ये आ गया, ठीक है, ये भी आ गया एंड देखते हैं ये आ गया। चलो इतने सारे कार्ड्स तो काफ़ी हो गए, और अब देखते रीडिंग क्या आते हैं। मैं 1 बाय 1 को कार्ड्स बताता हूँ। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देन वी गॉट द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। देन वी गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी गॉट द 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। Then we got the Ace of Wands, then we got the Page of Cups, then we got the Judgment, then we got the 5 of Swords, and finally we got the Queen of Cups. Yes, बिल्कुल सही रीडिंग आ गया है। जैसे मैंने आपको कहा, आपके सामने ही कार्ड्स मैंने चुने हैं, लेकिन एनर्जी जो होती है वो वही रीडिंग देती है जो आना चाहिए, ओके, अनलेस एंड अनटिल यू मैनिपुलेट विद द एनर्जी। देखो कार्ड जो यहाँ पे आ गया है, जैसे कि पहला कार्ड है, ये क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग अवे। ये पर्सन पहले ही दूर जा चुका है। तो अगर कोई एक्स के बारे में सोच रहा है, किसी का साथ छूट गया है, कोई किसी का दोस्त बन चुका है, तो ये उसके बारे में है। यहाँ पे आता है रीडिंग जिसमें ये है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। समबडी हैज़ गॉन फार अवे, कोई बहुत दूर चला गया है, शायद आपका दिल लेके और दिल तोड़ के चला गया है। शायद वही बात है कि आप उनसे गुस्सा क्यों हैं, या फिर आप उनसे खफा क्यों हैं, आपको गुस्सा क्यों आता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, और मुझे लग रहा है कि शायद आप में से किसी को लग रहा है कि वो बदल चुके हैं, ओके। शायद ये पर्सन का परसेंटेज हो सकता है 20 to 70%, मतलब जो भी लोग हैं शायद 20 to 70% उनमें बदलाव हुए हैं, या फिर एक स्पेसिफिक जो पर्सन है उसमें 20 से लेके
70% तक चेंजेस हुए हैं, ऐसा आपको लग रहा है। हालाँकि आप 100% नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कोई ना कोई चेंजेस तो हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी में। अब बात आती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, यहाँ पे बात आती है पैशन की। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से किसी को डर लग रहा है। 2 चीज़ यहाँ पे लग रही है। पहली बात, आपको इनसे किसी भी हालत में कनेक्ट होना है। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, मे बी द पर्सन हैज़ टच्ड यू, किस यू, या फिर इनके साथ समय बिताना आपको काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए आपको इस पर्सन का सपोर्ट चाहिए। वही कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि शायद कोई दूसरी पर्सन इनके ज़िंदगी में आएगी और फिर आपकी इनको ज़रूरत नहीं होगी, ये किसी ना किसी को लग रहा है। यह है फायर साइन, यानी कि एरीज, लियो और सैज। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है? सब कुछ खत्म। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद आप में से कुछ लोग जो हैं वो दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। दोबारा कि ठीक है, आपने ना तोड़ा, मुझे तो नहीं तोड़ना है, तो मैं वापस से शुरुआत करूँगी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ये एक बकवास काइंड ऑफ चीज़ है। ये मैं यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आपको अगर खुद को ही हर्ट करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, यूँ हो गया कि आपको पता है कि सामने, जैसे कि मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, ब्रिज के नीचे से उतर के हमें लेफ़्ट जाना होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो गन्ने लेके जाती हैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली, वो वहाँ पे जा रही थी, तो एक कार इतने ज़ोर से आ गई, उसको पता नहीं चला, धड़ाम से घुस गई वहाँ पे, एक्सीडेंट हो गया। ये बात आपकी हो रही है, पता है आपको वहाँ पे धीरे जाना है, नहीं कर रहे हैं आप, वापस से वही हो रहा है, प्रॉब्लम आपको फिर आ ही जाएगा। ठीक है, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बात आती है कि देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको एक नई शुरुआत करने की सख्त ज़रूरत है, हालांकि वो कर नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को कमिटमेंट दे दो, ये बस ऐसा है कि जैसे कि मान लो आपको बहुत तकलीफ हो गई या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी बॉस कह रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक, कहीं पे घूम के आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, नई फ्रेंडशिप करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द फ्रेंडशिप और जस्ट नोइंग समबडी। किसी को जानने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये आपको करने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। आपको ये टटोलना बहुत ज़रूरी है कि भाई, प्यार जो है आपका, क्या ये सच में आपका या किसी और का है। जैसे कि मान लो इस पर्सन ने रिंग जो है वो किसी और के लिए खरीदी थी और अब आपको दे रहे हैं, कैसे, कितनी घटिया बात लगेगी, है ना। तो इस बात को आपको ये समझना है। देखो, चीज़ें जो हैं वो बदलनी चाहिए, है ना। किसी और का तोहफा आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो वही हो रहा है। आई थिंक कोई पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। यह है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जजमेंट। जजमेंट का मतलब है यहाँ पे जजमेंट तो होने ही वाली है, चाहे आप जजमेंट करो या फिर ये पर्सन जजमेंट करेगा। या तो ये पर्सन आपको धोखा देगा या फिर आपको तकलीफ देगा, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। या तो जिस पर्सन ने, मतलब इसके ज़िंदगी में जो एक्स बन चुकी है, वो शायद सबके सामने आके इसको बहुत तकलीफ देगी, ऐसा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड फिनाले जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। अब बातें यहाँ पे ऐसी हो रही हैं कि शायद आपको या किसी को इनके दया आ सकते हैं कि भाई ये कितने सादगी से बैठा है, स्वॉर्ड आपको दिख रहा है, तो चलो मैं उनसे बातें करता हूँ, बातें करती हूँ। ये गलत है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप होने चाहिए कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, एंड उनके हाथ में जो है वो क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन अपने ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको लग रहा है आपका पर्सन बहुत ही जेन्युइन है, डू टॉक टू देम। और बात करने से अच्छा है उनको जवाब मांगो लिख के, लाइक ऑन व्हाट्सअप या फिर मैसेजिंग पे, कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हो। धीरे धीरे वो अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकते हैं और आपको भी पता लगा कि भाई ऐसी कौन सी बात है वो। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।